हमारा जो सेंटर बना था 2009 में, उसके बाद 2011 से हमने काम चालू कर दिया। टोटल जो एरिया हमारे पास 24 एकड़ का है और 15 एकड़ पे हम खेती करते हैं। बाकी जो 9 एकड़ एरिया है उसमें बिल्डिंग्स वगैरह सारे हैं। और अगर हम बात करें क्या क्या हमारे पास है, तो पहला तो हमारा ऑर्गेनिक का फील्ड देखेंगे आप, फुल्ली ऑर्गेनिक है, 7 एकड़ एरिया ऑर्गेनिक का है। उसमें जो भी नेचुरल चीजें उन्हीं को यूज करते हैं। आप लोग ऑर्गेनिक जानते होंगे, नॉर्मली ऑर्गेनिक भी आगे करते हैं, बाकी आगे बताता हूँ मैं। दूसरा ओपन फील्ड है। ओपन फील्ड जो सामने का खेत है, नॉर्मली जो आप खेतों में यूज करते हो डीएपी, यूरिया, पोटास, किसान क्या करता है, भर भर के यूज करता है। यहाँ पे क्या है, जो साइंटिफिक रिकमेंडेड है उतने यूज करते हैं। और जो नई नई सब्जियों की वैरायटीज है उनको हम यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। फिर क्या, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। ये हमारे पास 3.5 एकड़ में, लगभग 4 एकड़ एरिया होगा प्रोटेक्टेड का। ये वाला प्रोटेक्टेड में क्या होता है, आपने कभी देखा है पॉली हाउस, पन्नी सा कवर होता है, उस पे घर सा बना रखते हैं, उसको बोलते हैं पॉली हाउस। ये कई टाइप के होते हैं, नेट हाउस, पॉली हाउस, पॉली नेट, ये सारा हम आपको दिखाएंगे। उसमें हम सब्जी उगाते हैं। उसमें जो सब्जियां उगती हैं वो सारी की सारी महंगी सब्जियां हैं, जैसे रंगीन वाली शिमला मिर्च, बिना बीज वाला टमाटर, टमाटर नहीं, बैंगन, बिना बीज वाला खीरा। खाया आपने बिना बीज वाला खीरा? नहीं खाया ना? आप लोगों को पौधे देंगे, लेके जाना, आप घर पे लगाना, ठीक है? उसमें बीज नहीं रहेगा। बिना बीज का बैंगन, जैसे हमारे यूपी में भरता बहुत खाते हैं, तो उसमें बीज आता है, ठीक है? उसको पसंद नहीं करते लोग कि बीज आ गया, तो वो चीजें यहाँ मिलती है सारी, वो सब हम अंदर लगा के रखते हैं। हो रहा है कि हमारे पास एरिया खेती कम हो रही है। जब परिवार में पहले 2 लोग हुए, फिर 4 लोग, 5 लोग, खेत तो उतने ही है, बढ़ता जा रहा है बच्चों में, तो खेती कम होती जा रही है और हमें जनसंख्या हमारी बढ़ती जा रही है। तो पूरे जनसंख्या को खिलाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हैं। वर्टिकल मतलब सीधे, पहले हम नॉर्मल ऐसे खेती करते थे, अब सीधी सीधी खेती कर रहे हैं। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, तब समझ में ज्यादा आएगा। जैसे आप ये देखिए, आप लोग यूपी में भी करते होंगे, बांस पे लगाते हैं घिया तोरी, ठीक है? वैसे यहाँ पे है, ये थोड़ी सी मॉडर्न हो गई। आप लोग बांस पे करते हो, यहाँ पे हम लोहे का पाइप यूज करते हैं, इसमें जंग नहीं लगता, ठीक है? उसके बाद ये करेला लगा रखा हमने, ये सारा आपको खेत में दिखेगा। इसको बोलते हैं वर्टिकल फार्मिंग, मतलब कम एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है इससे। अगर ये बेल नीचे फैलेगी तो आपको पौधे कम लगेंगे खेत में, और बार बार आप चलोगे खेतों में तो पैर के नीचे कुचल जाते हैं, तो खराब हो जाएगा सारा। तो इस तरह से हम खेती करते हैं, इससे प्रोडक्शन बढ़ जाता है, क्वालिटी बढ़ेगी। जैसे घिया है, अगर नीचे फैलेगी तो घिया लंबी नहीं होती है, अगर लटकेगी तो लंबी होती है। इसमें खेती होती है पानी में, पानी में ही खाद पानी चलता रहता है। ये हमारे पास अभी नहीं, हमने प्रपोजल दे रखा है, नया सेटअप कर रहे हैं। ये हमारा एरोपोनिक है, हवा में आलू उगाना, ठीक है? नॉर्मली आप लोग मिट्टी में खेती करते हो ना, ये हवा में होता है। ऊपर ये पन्नी से जो ये पैकेट सा होता है, उसमें खाद पानी जाता रहता है और इसमें आलू लगता रहेगा। ये हमारा सेंटर है शामगढ़ में, करनाल में, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। करते हैं क्या क्या हमारे पास है। पहला तो हमारा हाईटेक ग्रीन हाउस है। आपके यहाँ पे अभी मैं डीएचओ यहाँ पे बात कर रहा था, क्या नाम है, मेरठ में डीएचओ से, गाजियाबाद डीएचओ, तो उनके यहाँ बता रहे थे कि यूपी में जो सीडलिंग तैयार करते हैं वहां पे 2 रुपए लेते हैं एक पौधे का। हमारे हरियाणा में हम 1 रुपए 40 पैसे में, जैसे रंगीन शिमला मिर्च है, खीरा हो गया और टमाटर हो गया, ये महंगी वाली है। जैसे टमाटर आप देखते हो खेतों में लगाते हैं तो झाड़ी सी बन जाती है, उसको बार बार पलट के आप तोड़ते हो, आप लोग ऐसे करते हो। यहाँ पे जो टमाटर लगती है वो लगभग मान के चलो आप 30-40 फुट लंबी हो जाती है। अब आप सोचते हो कि तोड़ेंगे कैसे उसको, तो हम क्या करते हैं, उसको लिटा देते हैं जमीन पे। जैसे आप ये फोटो देखिए, इतना टमाटर आपने देखा कहीं पे? ऐसे टमाटर होती है, इसको हम जमीन पर, जैसे टमाटर नीचे पौधा इतना बड़ा हुआ, नीचे फलन आएगा, इसको तोड़ते जाएंगे और इसको लिटाते जाएंगे, तो ऐसे यहां से लेकर के लगभग उस दीवार तक चली जाती है, पूरी लंबी हो जाती है ये, फिर ऊपर ले जाएंगे, चढ़ाएंगे। इसी तरह से होती है, मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा आगे। जैसे ये देखिए, इसको लिटा दिया है, नीचे वाला तोड़ लेंगे, फिर इसको लिटा देंगे, तो इस तरह से लगभग 30-40 फुट के पौधे हो जाते हैं। ये चिकनी वाली खीरा होती है, इसमें बीज नहीं होता, तो इसको अब छीलने की जरूरत नहीं है। जैसे हम अपने यहाँ खीरा खाते हैं तो उसको एक बार काटेंगे, फिर रगड़ते हैं, जिससे कड़वापन खत्म हो जाए। इसमें वो सारी चीजें नहीं है, इसको आपको बस धुलना है, खा लेना, छीलने की जरूरत नहीं है। इसका बीज कहाँ से मिलेगा? बीज आपको मिल जाएगा कंपनी वालों से। हाँ, ये रंगीन वाली शिमला मिर्च है। हरी वाली जो शिमला मिर्च है 50-60 रुपए किलो बिकती है, ये बिकती है 250-300 रुपए किलो।
बहुत पैसा मिलता है इसमें। यहाँ के फार्मर 14 लाख 15 लाख कमाते हैं 1 किले में, यहाँ 1 एकड़ में। ये बैंगन है बिना बीज वाला। ये हम स्ट्रॉबेरी भी लगाते हैं, वो भी हमने लगा रखा, अच्छा है, अभी दिखाएंगे हम खेत में आपको। दूसरा एक चीज और, नॉर्मली आप लोग खेती करते हैं मिट्टी में करते हैं, ठीक है। अगर आपके मिट्टी में कोई समस्या आ गई, कोई बीमारी आ गई, सभी निमेटोड आ जाता है, या मिट्टी में नमक ज्यादा हो गया, खेती हो नहीं पाती उसमें, तो उसके लिए हमने क्या किया है कि बिना मिट्टी की खेती चालू कर दिया। जैसे आपको छत पे खेती करना है, जैसे आप लखनऊ में रह रहे हैं, आपके पास खेत नहीं है, छत पे खेती करना, तो उसके लिए हम करते हैं सॉइललेस, मतलब बिना मिट्टी की खेती। तो इसमें होता है नारियल का बुरादा, जैसे आप देख रहे हैं पन्नी सी है ना, इसमें नारियल का बुरादा भर दिया, नारियल का बुरादा भर के इसमें पाइप बिछा, देखिए काला काला पाइप बिछा रखा है, ये पानी और खाद देने के लिए यूज करते हैं। इसमें हमने पौधे लगा दिया और उस पाइप को कनेक्ट कर दिया टोटी से, उसमें खाद वगैरह मिक्स करेंगे, खाद पानी इसमें जाता रहेगा और फसल चलती रहेगी। पानी बहुत जरूरी है हमारे जिंदा रहने के लिए आगे। तो हमने क्या किया है, 3 तरह का पानी चलाने का सिस्टम बनाया है। एक तो फुल्ली ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक में क्या है, सारा कंप्यूटर बेस्ड है, इसमें हम सारा डेटा फीड कर देते हैं, पानी और खाद उसके थ्रू जाते रहते हैं। ये सारे डब्बे टैंक बने हुए खाद देने के। दूसरा क्या है, सेमी ऑटोमेटिक, ये जो बड़े किसान है उनके लिए, जिसके 50 किले 60 किले 20 किले है उनके लिए, ये जिनके 10-5 किले उनके लिए ये है सेमी ऑटोमेटिक। फिर आता है फैमिली ड्रिप, जैसे हमारा कुछ एरिया पहाड़ी एरिया है, जो हमारा मोरनी हिल्स वगैरह है, तो उनके लिए फैमिली ड्रिप है। जैसे हम करते नहीं घरों में, टोटी चलाया, पानी खेत टंकी में भर गया, फिर उससे पानी जाता है, सेम वही चीज है इसमें। 1-2 एकड़ के लिए ये सफिशियंट है। मल्च मतलब जो पन्नी कवर कर रखा है, इसको मल्च बोलते हैं। हमने इससे फायदा क्या है कि जो कबाड़ खरपतवार है वो नहीं उगता है, तो आप बार बार हम लगाते हैं, ये लेबर लगाते हैं खरपतवार निकालने के लिए, वो आपकी यहाँ बच जाएगी, फिर वो खर्चा कम हो जाएगा आपकी खेती का। दूसरा क्या है, प्लास्टिक लो टनल, ये बहुत ही जरूरी चीज है। मैं कई बार जाता हूँ तो देखता हूँ हमारे यहाँ पे खरबूज तरबूज लगाते हैं फरवरी में, तो यहाँ पे किसान, अब मान के चले अभी अक्टूबर चल रहा है ना, नवंबर से पौधे तैयार करना चालू कर देंगे, दिसंबर में लगा देंगे। यहाँ पे ये दिसंबर में पूरी सर्दी होती है, वो क्या करेंगे, खेत में लगा करके पन्नी से कवर कर देंगे, ठीक है। ये कवर रहेगी कब तक, जनवरी तक, फरवरी स्टार्टिंग 10-15 फरवरी तक, जब सर्दी रहती है। उसके बाद इसको हटा देंगे पन्नी को, फिर धूप मिलना चालू हो जाएगी। तो जो फसल है वो मार्केट से लगभग 1.5 महीना पहले आती है। और हाँ चलता है, ये जो पन्नी लगा रखा है ना, ये तो ऊपर से कवर है, जैसे हम स्वेटर नहीं पहनते हैं सर्दी में, सर्दी बचने के लिए, ऐसे ही सर्दी से बचाते हैं। खाद पानी तो चलता रहेगा ड्रिप के थ्रू, नीचे पाइप है पानी देने के, खाद पानी देने के लिए, वो उससे चलता रहेगा। इससे क्या होगा कि जो फसल है हमारी मार्केट में लगभग 1.5 महीना पहले आती है। अब 1.5 महीना पहले अगर आती है तो रेट अच्छा है। सही बात है। अब फरवरी मार्च अप्रैल ये शादियों का सीजन होता है, हर चीज महंगी, घिया 60 रुपए किलो, रेट अच्छा मिलेगा जी। उसके बाद ये बांस पे लगाने का पहले मैं बताया जैसे, वो सारी चीजें, तो ये वाला आप लोग कीजिए। मैं यूपी के कई सारे लोग आते हैं ट्रेनिंग में भी, तो उनको मैं बताता हूँ, ये बहुत फायदा है। तो ये आप लोग कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और बहुत ही अच्छा पैसा कमाने वाले आप लोग। स्पेशली जो खरबूज तरबूज लगाते हैं ना, उनको अर्ली में ही लगाइए। इसका पेपर हम लोगों को क्या मिल जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा आप बताइएगा यहाँ से कंपनी वाले, लेकिन थोड़ा ज्यादा अमाउंट में भेजेंगे वो, 10-5 किसान एक साथ हो जाए ना, फिर उनको भिजवा देंगे। मैं मिल जाएगी पन्नी, सिंपल पन्नी है जो घरों में पन्नी यूज करते हैं बारिश के टाइम पर, थोड़ी मोटी होती है, पतली है, मिल जाएगी आराम से। फिर क्या है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमारे पास है केंचुआ बनाने का यूनिट है, ये वर्मी वॉश बनाते हैं, ये सारा हम बना के दिखाते हैं सारा, और 7 एकड़ जो हमारे पास एरिया सारा ऑर्गेनिक का ही करते हैं। ये हमारा पूरा सिस्टम है कि जब हम सब्जी तोड़ लिए तो क्या क्या करते हैं, नॉर्मली किसान क्या करते हैं, मंडी भेजते हैं। हमारा सेंटर बनाया गया था फार्मर्स को यही बताने के लिए कि आप अपना प्रोड्यूस कैसे सेल कर सकते हैं। तो अब इसको देखते हुए बहुत सारे किसानों ने चालू भी कर दिया है। वो क्या करते हैं, खेत में ही छोटा सा बेचने बुचने का बना लेते, जैसे हमारे यूपी में भी बहुत सारे लोग करते हैं, रेडी रोडी लगा दिया उस टाइप का। तो हमारे पास एक दुकान बनी हुई है, आपने देखा होगा गेट पे बनी हुई है, वहां से बिकती है। दूसरा हमारे पास गाड़ी है, ये 2-3 शहरों में जाती है, वहां बेच देते हैं, फिर मंडी भेजते हैं, अगर बच गया तो मंडी भेजते हैं। फिर हमारे पास ग्रेडिंग वगैरह करने के लिए मशीन है, उससे ग्रेडिंग करके बाहर भी भेजते हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी होती है, ठीक है, आप ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आप यूपी के हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा,
जी। एक दिन का 1000 रुपये होता है, 3 दिन का प्रोग्राम हम कराते हैं 3000 रुपये लगता है। अगर हरियाणा के हैं तो फ्री होता है वो, इसमें सर रहने खाने का आता है। रहने खाने का सारा हमारा होता है। उसी 1000 हाँ, ये डेलीगेट्स जो लोग आते रहते हैं हमारे यहाँ पे देखने के लिए, तो बहुत अलग अलग कंट्रीज से, जैसे इजराइल के आगे, इजराइल के ज्यादा, क्योंकि हमारा सेंटर इंडो इजराइल है। जी जी। उसके बाद वियतनाम के आगे, भूटान के आगे, इथोपिया के आगे, इजराइल कितना मॉरिशस, मतलब पूरी दुनिया से लोग आते रहते हैं देखने के लिए। ना हमारा कहीं नहीं, इजराइल। ठीक है जी, धन्यवाद। तो ये हमारा सेंटर का काम था।